हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सिंह राजपूत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बहुत ब्यूटीफुल सी पाकिस्तानी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तानी शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.8 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। ये कॉटन मिक्स्ड फैब्रिक है। इसके बाद गले और स्लीव में ऐड करने के लिए आपको 30 सेंटीमीटर कॉटन फैब्रिक ले लेना है। फैब्रिक बिल्कुल प्लेन होना चाहिए इस तरह से, एंड प्लेन फैब्रिक को हम इस तरह से साइड कर लेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। सो कुर्ती कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक के उल्टे साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक के उल्टे साइड से ही अगर आप कटिंग करते हैं तो ज़्यादा सही होगा। तो इस तरह से देख लीजिए, ये हमारा 2 फोल्ड फैब्रिक है। इसके बाद आपको एक और फोल्ड लगा लेना है। तो इस तरह से अगर आप फोल्ड करते हैं तो ये आपका 4 फैब्रिक हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिए। एंड ये फोल्ड हम अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेकर करते हैं। तो मेरा बस्ट का 4th पार्ट हो जाएगा 9 इंच, एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, तो 11 इंच। तो 11 इंच तक ही हमने फैब्रिक को फोल्ड लगाया है। इस तरह से देख लीजिए। इसके बाद ऊपर का जो फैब्रिक है उसे हम इक्वल कट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बना देना है इस तरह से। इसके बाद इसी लाइन पे हम कटिंग लगा लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद अब हम शोल्डर का मेज़रमेंट लगा लेंगे। तो जब भी आप कॉलर नेक बनाते हैं तो नॉर्मल शोल्डर से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो नॉर्मली हम 6 इंच का शोल्डर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 8 इंच का शोल्डर पे निशान लगा लेंगे। देख लीजिए, बस यहाँ पे आपको इस नेक पे ध्यान देना है कि आपको हमेशा नॉर्मल शोल्डर से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे 6 इंच का आर्म होल ले लेंगे। 6 या 6.5 आप ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपने बस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। तो मेरा बस्ट का 4th पार्ट है 9 इंच, एंड 2 इंच आपको नॉर्मली मार्जिन के लिए ले लेना है इस तरह से। इसके बाद सारे निशान को आपको एक साथ मिला लेना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल के कॉर्नर के पास 1 इंच का निशान लगाकर आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हो जाने के बाद अब हम कुर्ती का लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुर्ती का लंबाई हो जाएगा 30 इंच का, एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, यानी कि 32 पे निशान लगाने के बाद आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद हम अपने हिप का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो इंची टेप को आर्म होल के पास इस तरह से रखने के बाद हमने यहाँ पे 11 इंच का निशान लगा दिया है, लेकिन आप 11 इंच के जगह पे 13 इंच पे निशान लगाएंगे तो ज़्यादा सही होगा। अब हम अपने बस्ट एंड हिप के सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे मेरा हिप का 4th पार्ट हो जाएगा 9 इंच, एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, यानी कि 11 इंच। सेम आपको वेस्ट का भी 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इसके बाद हम सारे निशान को एक साथ मिला लेंगे इस तरह से। ये हो जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि जितना हमने हिप का निशान लगाया है सेम उतना आपको साइड भी इस तरह से ले लेना है। तो हिप है मेरा 11 इंच का, तो साइड भी हम 11 इंच का इस तरह से ले लेंगे। इसके बाद हम सारे निशान पे कटिंग लगा लेंगे। इसके बाद आपको हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेना है। अब हम यहाँ पे 3 इंच का गले का विड्थ ले लेंगे, एंड बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम गले की लंबाई हाफ इंच ले लेंगे। फ्रंट गले को हम अलग से कट करेंगे। तो इस तरह से आपको हाफ इंच का गले को कट कर लेना है। ये हो जाने के बाद अब हम कॉर्नर को राउंड शेप दे देंगे। उसके लिए आपको इंची टेप को कॉर्नर के पास रख कर 1.5 इंच का निशान लगा लेना है, एंड उसी निशान पे आपको इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अब हम इसकी कटिंग लगा लेंगे।
ये कटिंग हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को साइड करके फ्रंट गले की कटिंग लगा लेंगे। तो फ्रंट गले को कट करने के लिए हम गले की लंबाई 12 इंच ले लेंगे एंड चौड़ाई आपको हाफ इंच ले लेना है। इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम स्केल से हाफ इंच वाले निशान एंड शोल्डर दोनों को आपको बिल्कुल स्ट्रेटली जॉइंट कर देना है। इसके बाद हम कटिंग लगा लेंगे। तो ये हमने गले की कटिंग लगा दी है। इसके बाद देख लीजिए बैक पार्ट को हम सीधा रख लेंगे, इसके ऊपर आपको फ्रंट पार्ट को उल्टा रख लेना है। दोनों शोल्डर को अच्छी तरह से एडजस्ट करते हुए शोल्डर जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद आपको कुर्ती को ओपन कर लेना है। अब हम गले को मेज़रमेंट लगाएंगे। तो इस तरह से हम इंची टेप को गले के अकॉर्डिंग घुमा कर और अच्छी तरह से मेज़रमेंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा गला का लंबाई आ रहा है 29.5। अब हम प्लेन फैब्रिक ले लेंगे कॉलर बनाने के लिए एंड फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसका चौड़ाई हमने यहाँ पे 2 इंच रखा है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद हम अपने कॉलर का लंबाई अपने नेक से 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 29.5 पे हमने निशान लगाया है एंड 2 इंच ही हमने मार्जिन के लिए लिया है, बट आपको 2 इंच के जगह पे 4 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। इसके बाद आपको कटिंग लगा लेना है। अब यहाँ पे हम कुर्ती वाले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे एंड ये देख लीजिए कॉलर को हम लंबाई की तरफ से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे इस तरह से एंड सिलाई वाले पार्ट को हम गले के पास जॉइंट करते हैं। तो गले से आपको हाफ इंच कॉलर को एक्स्ट्रा ले लेना है। इसके बाद हम इस तरह से गले को हम सिलाई लगा देंगे। कुर्ती के आपको सीधे साइड से ही कॉलर को जॉइंट करना है। लास्ट में हम सिलाई को 2-3 बार अच्छी तरह से लगा के लॉक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि शोल्डर के पास जो ये कॉलर का मार्जिन है उसे आपको इस तरह से कट लगा देना है। तो हम 2 से 3 इस तरह से कट लगा देंगे दोनों साइड से। ये कट हो जाने के बाद अब आपको कॉलर को नीचे की तरफ भी हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमारा कॉर्नर है, इसे हम इस तरह से कट लगा लेंगे दोनों साइड से। अब कॉलर को गले से 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद बाकी का कॉलर को हम कट कर लेंगे। इसके बाद कॉलर के मार्जिन को आपको इस तरह से सीधा करके अंदर की तरफ आपको इंसर्ट कर देना है। तो ये देख लीजिए हमने एक कॉलर को इंसर्ट कर दिया है। सेम आपको दूसरे साइड वाले कॉलर को भी अंदर के साइड इंसर्ट कर देना है। इसके बाद कुर्ती के उल्टे साइड से आपको मार्जिन पे सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से आपको देख लीजिए कुर्ती के उल्टे साइड से तीनों मार्जिन को अच्छी तरह से आपको सिलाई लगा लेना है एंड ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी प्लीट्स नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हम डबल सिलाई के साथ इसे अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब आपको गले के सेंटर में एक पिन लगा लेना है। इसके बाद अब हम गले के मार्जिन के ऊपर टॉप सिलाई लगाएंगे। तो ये गले का मार्जिन को आपको सूट के साइड इस तरह से रख लेना है। सूट के साइड रखने के बाद अब हम सूट के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। कॉलर के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगाना है, ये सिलाई हम सिर्फ सूट के ऊपर ही लगाते हैं। तो चारों तरफ से आपको गले के ऊपर सिलाई से अटैच कर लेना है। तो सिलाई होने के बाद अब हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग गले में फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर से आपको अपने गले के अकॉर्डिंग एक निशान लगा लेना है। तो 7 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद उसी निशान से आपको कॉलर का एक मेज़रमेंट ले लेना है। तो ये हमारा 5.5 इंच है। इसके बाद हम एक फैब्रिक को डबल फोल्ड लगा लेंगे एंड जितना हमने मेज़रमेंट लगाया है उससे आपको 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ पे हमने 7 इंच का फैब्रिक लिया है। फोल्ड करने के बाद
इसके बाद आपको गले के अंदर से इसे इंसर्ट कर लेना है। फोल्डेड साइड हम गले के पास रखेंगे। इस तरह से दोनों तरफ आपको इक्वल मार्जिन रखने के बाद आपको दोनों तरफ से पिन से सिक्योर कर लेना है एंड इस तरह से हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल आपको कॉलर के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को हम लास्ट में कट कर लेंगे। इसके बाद हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग कुर्ती पे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। ये सिलाई हो जाने के बाद अब हम साइड को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हिप पे जो हमने सिलाई लगाया है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है बाहर के साइड से। तो हिप से 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक पे निशान लगाने के बाद जो बाहर के साइड जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे आपको मेज़रमेंट देख लेना है। तो ये हमारा 1 इंच है, तो नीचे के साइड भी हम 1 इंच पे निशान लगा के इस तरह से स्केल से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। लाइन के अकॉर्डिंग ही हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद लास्ट में आपको कॉर्नर को इस तरह से राउंड कर देना है। तो एक पार्ट होने के बाद अब हम सेकेंड साइड को भी इसी तरह से कट कर लेंगे मेज़रमेंट के साथ। कटिंग हो जाने के बाद अब हम हिप के अकॉर्डिंग फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपको डबल फोल्ड के साथ सिलाई लगा लेना है। फ्रंट साइड सिलाई लगाने के बाद सेम हम बैक साइड को भी इसी तरह से डबल फोल्ड के साथ सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए सिंगल फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड लगा लिया है एंड इसका चौड़ाई लगभग 9 इंच है एंड लंबाई हम 22 इंच ले लेंगे। इसके बाद स्लीव के ओपन साइड की तरफ आपको 3 इंच का मार्क लगाकर इस तरह आर्म होल की शेप दे देना है एंड इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमारा एक स्लीव की कटिंग हो गई है। सेम हम इसके ऊपर सेकेंड स्लीव को रख कर कटिंग कर लेंगे। दोनों स्लीव में हमारा जॉइंट है, इसलिए हमने दोनों स्लीव को अलग अलग करके कटिंग किया है। आप चाहें तो एक साथ कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद स्लीव के बॉर्डर में हमने इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट किया है। ये डिज़ाइन का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के आई बटन के पास आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अपने रिस्ट का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो नॉर्मल स्लीव से आपको 1 से 2 इंच लूज़ रखना है, इसलिए हम 7 इंच का रिस्ट ले लेंगे एंड रिस्ट एंड आर्म होल दोनों पॉइंट्स को आपको इस तरह से जोड़ देना है। इसके बाद हम कटिंग लगा लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद अब स्लीव को इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट रख लेना है। आर्म होल के सेंटर में हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। ऊपर से इस निशान को मिलाते हुए हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ये हो जाने के बाद अब आपको सिर्फ एक फैब्रिक पे कटिंग लगा लेना है। दोनों फैब्रिक को हम कट नहीं करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो गई है। इसके बाद स्लीव के उल्टे साइड से आपको फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। अब हम स्लीव को कुर्ती के साथ जॉइंट कर देंगे। तो ध्यान रहे स्लीव के फ्रंट आर्म होल को कुर्ती के फ्रंट पार्ट के साथ ही जॉइंट करेंगे। इसके बाद हमारी कुर्ती यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।